हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं इरिगेशन का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है वाटर का, वो कितना रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा जो आपका लैंड है वो ये 3 फेज में होगा। पहले तो 3 फेज में होगा। यहाँ पे सॉलिड सॉलिड होगा, फिर यहाँ पे देखोगे वाटर होगा। हम इसी फेज डायग्राम के बेस पे हम पढ़ते हैं। और इतने पार्ट का एयर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 फेज डायग्राम। सॉइल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सॉइल में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। थोड़ा सा इसको हम उसी तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है वो सॉलिड हो गया। ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया। फिर उसके बाद आपका ये हो गया वाटर। वाटर हो गया। ठीक है, एयर को वाइट ही रहने देते हैं। ओके, अब ये जो आपके पास लैंड है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, इरिगेट कर देते हैं। आफ्टर इरिगेशन क्या होगा, आफ्टर इरिगेशन अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पानी भेज दिया। अब पानी भेज दिया तो क्या बन जाएगा भाई, ये सॉलिड था, ये इस तरीके से वाटर का था। ठीक है, अब ये तो सॉलिड है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये पूरा वाटर हो जाता है। ये वाला एयर वाला भी क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। ये सब क्या हो जाते हैं, वाटर हो जाते हैं। सब के सब वाटर हो जाते हैं। तो पानी पहुंच गया ना, सब के सब जगह पे क्या हो गया, पानी पहुंच गया। तो ये एयर का जगह भी, वॉइड्स जो जगह है वो भी क्या ले लेता है, वो भी कौन ले लिया, पानी ने जगह ले लिया। वो भी कौन जगह ले लिया, पानी ने जगह ले लिया। अब किस तरीके से जगह लिया, इस तरीके से आपका 2 फेज डायग्राम, वो इरिगेट करने पे आपका 2 फेज डायग्राम बन जाता है। 2 फेज डायग्राम। ठीक है, इसको सैचुरेटेड डायग्राम भी बोलते हैं। 2 फेज डायग्राम या सैचुरेटेड डायग्राम हो जाए। अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि आपका ये लैंड है और ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ये सॉइल के पार्टिकल हैं। सॉइल के क्या हैं, ये पार्टिकल हैं। ये सॉइल के पार्टिकल हैं। ये क्या है, ये सॉइल के पार्टिकल हैं। अब जब इसको इरिगेट करोगे, यहाँ पे इरिगेट करोगे, तो इरिगेट करोगे तो अगर थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान दो, अगर आप इरिगेट करते हो तो पानी कहाँ आएगा, इसी के बीच में आएगा। जो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इसी में आएगा ना। जो वॉइड्स है वो इसी जगह में आएगा। ये जो खाली जगह है, देखो जो मैं ये ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये खाली जगह है, इसी में पानी आएगा। ठीक है, इसी में पानी आएगा। सही है कि नहीं, इसी में पानी आएगा। तो ये कितना पानी आता है, ठीक है, इसी का हम जिक्र करने वाले हैं। ये कितना पानी, कितना डेप्थ तक पानी जाता है, इसी को बोलेंगे ना सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, इसी को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अब ये कितने डेप्थ तक पानी जाता है, कितने डेप्थ हमारे क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। चलिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैंने डायग्राम ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा बने। ट्राई करने में क्या जाता है, तो सही होगा। ओके ओके, बना, थोड़ा बहुत तो सही बना। ठीक है, अब ये आपके सॉइल के पार्टिकल हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं। ये सॉइल के पार्टिकल हैं। ठीक है, सॉइल के पार्टिकल मैंने जूम करके हैं। ठीक है, जूम करके ये पार्टिकल देख रहा हूँ। ठीक है, सॉइल के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैं इसको जूम करके देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, मैंने इसको जूम कर दिया। जूम करके इसको देख रहा हूँ। ठीक है, बड़े 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 पार्टिकल के रूप में दिख रहे हैं। ऑब्वियसली जूम करूंगा तो ऐसे दिखेगा। ओके, मैंने ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब जब इसके अंदर इरिगेट करोगे, क्या करोगे, इरिगेट करोगे, इरिगेट करोगे तो आपका देखो इस तरीके का आपका पानी, इस तरीके से आपका पानी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हर जगह पे जो गैपिंग है वो पानी भर जाएगा हर तरीके से। ठीक है, भरेगा कि नहीं भरेगा,
भरेगा ना, इसकी जो भी गैपिंग होगी वहां पर ये पानी भर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये जो वाटर है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, फिल होगा ना, जो भी गैपिंग है उस गैपिंग में वाटर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। समझ में आया? फिल हो जाएगा। ठीक है, ये फिल हो गया। समझ में आ रहा है? अब ये पानी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो पानी इसके अंदर फिल हुआ, इसको अगर किसी मेथड से हम इसको, इसके पानी को एक जगह पे कलेक्ट कर लें। समझ में आ रहा है? इस पानी को हम एक जगह पे क्या कर लेते हैं, इसके पानी को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कर लिए, मान लो कि हमने इसको, ये एक टैंक है। ठीक है, एक टैंक है और हमने इसमें क्या कर लिया, ठीक है, कलेक्ट कर लिया। और ये जो प्लांट है, मान लो कि इसमें हमने कलेक्ट कर लिया। क्या कलेक्ट किया भाई? पानी को कलेक्ट किया, इसके ही वाटर को, ये वाला जो वाटर था, ये जो वाटर था उसको हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, मान लो ये पूरा भर दिया, इसके वाटर को लाके यहाँ पर क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, ओके, इसमें क्या कर दिया, हमने भर दिया। अब ये जब भर दिया तो ये जो डेप्थ हो रहा है ना, ये जो डेप्थ आ रहा है, ये जो डेप्थ, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ वाटर। इसी को क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर बोलते हैं। इसी को हम डेप्थ, मान लो कि इसमें भर दिया हमने कितना, 100 मीटर क्यूब पानी भर दिया। अगर मान लो इसकी एरिया जो है, इफ एरिया इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर, देन डेप्थ क्या हो जाएगा भाई, डेप्थ इक्वल टू 2 मीटर आ जाएगा। डेप्थ ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। मान लो कि इसमें जो पानी हमने भरा वो कितना था, 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब। अब आपने एरिया, इसका एरिया, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट का एरिया आपका ए जो है वो 50 मीटर स्क्वायर अगर है, तो 50 मीटर स्क्वायर से 100 मीटर क्यूब से डिवाइड कर दोगे तो डेप्थ ऑफ वाटर कितना हो, 2 मीटर। तो इसका डेप्थ ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डेप्थ ऑफ वाटर को फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से हम डेप्थ ऑफ वाटर को पता करते हैं। तो आइडिया मिल गया होगा, जो मैं बताना चाहता हूं वो आइडिया मिल गया। नहीं मिल गया तो जरूर कमेंट करना। हम इसमें का वाटर, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इसमें से वाटर को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद से इसको कितने मीटर क्यूब है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका जो एरिया हो रहा है, उस एरिया से इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना डेप्थ ऑफ वाटर है वो पता चल जाएगा। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं। यही सॉइल मॉइस्चर कितने पार्ट में होता है उसकी बात कर लेते हैं। सॉइल मॉइस्चर की बात कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर, यही जो पानी इसके अंदर आया है उसी को सॉइल मॉइस्चर बोल रहे हैं। सॉइल मॉइस्चर कैन बी कंपोज ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से? एक पार्ट होता है ग्रेविटी वाटर, ये सबको 1 बाय 1 समझाऊंगा, ग्रेविटी वाटर क्या होता है। नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर, किसको बोलते हैं। उसके बाद से हाइग्रोस्कोपिक, ये क्या आ गया भाई, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट है चौथा केमिकली बॉन्डेड वाटर। इरिगेट करते हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी हम क्रॉप को इरिगेट करते हैं तो ये सारे वाटर हमको 1 बाय 1 करके देखने को मिल जाते हैं। अब ये क्या है, इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा ये क्या है। ठीक है, 1 बाय 1 मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, हर एक के बारे में डेफिनेशन लिख के और इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा कि ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, अब मैं इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम बना के फिर बाद में मैं आपको समझा देता हूँ।
बस 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 भाई, बस 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 भाई, इतना आगे चला गया, इतना काफ़ी था। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं एक एक पार्ट को ले लेता हूँ। यहाँ से एक पार्ट, भाई क्या करता है, का तो पता ही नहीं चलता है, क्या बताता है। हो गया, नेक्स्ट ले लो यहाँ पर, फिर नेक्स्ट ले लो यहाँ पर। हो गया, चलिए मैं पॉइंट को लिख लेता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे आपका सॉइल सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरी, और यहाँ पे ग्रेविटी वाटर, ठीक है। ये सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सारे पॉइंट मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। यहाँ से लेके, यहाँ से लेके और ये ग्रेविटी के हाफ तक समझ लो, यहाँ तक ये जो हमारा वाटर होता है इसको FC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। कैपिलरी के यहाँ से और यहाँ तक की जो पानी है इसको बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर। और ये जो होता है हाइग्रोस्कोपिक की बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बोला जाता है पाइप, ठीक है। समझ में? अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल में आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो होता है, ये वाला पार्ट जो बताऊंगा, ये रेडिकली अवेलेबल वाटर, रेडिकली बोल सकते हो या रेडियली अवेलेबल वाटर होता है, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में पहले समझाता हूँ, बाद में मैं समझा रहा हूँ। पहले मैं एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझाऊंगा तो फिर बाद में आपको आइडिया मिलेगा, उस तरीके से ज़्यादा आइडिया नहीं मिलेगा जितना मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम कि आपके पास ये जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ओके, ग्राउंड समझ में आ गया। और ये आपके पार्टिकल हैं, ठीक है, ये आपके पार्टिकल हैं। एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर पहले तो ये ड्राई रहा होगा, ठीक है, पहले तो ड्राई रहा होगा, फिर बाद में मैंने इसके अंदर वाटर भेजा। कितना वाटर भेजा? 100 यूनिट का वाटर भेजा, 100 यूनिट का वाटर भेजा। अब इसमें से क्या हुआ ना कि 15 यूनिट जो है, 15 यूनिट इसके अंदर का वाटर जो बोल रहा हूँ, 50 यूनिट का वाटर जो है वो नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी वाटर हो गया नीचे। मतलब ये जो पानी का है वो इन्फिल्ट्रेट होके एकदम नीचे आ गया, ठीक है, एकदम नीचे आ गया। तो इसको बोला जाता है ग्रेविटी वाटर। इसको क्या बोला जाता है? ग्रेविटी वाटर। और 15 वाटर से चला गया ग्रेविटी में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि 20 यूनिट क्या हो जाता है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो इसके अंदर 20 यूनिट जो आया, 20 यूनिट जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बचा इसके अंदर 65, कितना हो गया ये 35, तो 65 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 65 सॉइल एब्जॉर्ब, सॉइल ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। 20 यूनिट जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब बोलते हैं, एब्जॉर्ब नहीं बोलते हैं, एब्जॉर्ब बोलते हैं। अब ये एब्जॉर्ब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं, इसी को हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, ठीक है। 20 यूनिट। और बाकी जो 65 यूनिट है, बाकी जो इसके अंदर का 65 यूनिट है, 65 यूनिट जो है वो वाटर कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी वाटर है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ तो पहले अभी सुनिए, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा मतलब कंफ्यूज मत होइए। यही कैपिलरी वाटर प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट ग्रोथ में काम आता है, ग्रोथ में काम आता है, प्लांट के ग्रोथ में काम आता है यही कैपिलरी वाटर, ठीक है। अब देखो एडजॉर्ब की बात कर रहा था मैं। एडजॉर्ब मतलब ये आपका सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है,
इसके ऊपर एक वाटर का बॉन्ड बन जाता है। इसके ऊपर एक, जैसे आप पानी देखो ना, ये पानी हाथ धोते हो ना तो आपके ऊपर पानी रह जाता है ना, आपके हाथों के ऊपर पानी रह जाता है, तो इसी वाटर को बोला जाता है एडजॉर्ब। ये अंदर अब्जॉर्ब नहीं किया, ये उसी के ऊपर है, ऊपर ही एक लेयर बना लेते हैं, उसी को बोला जाता है एडजॉर्ब। उसी को क्या बोलते हैं? एडजॉर्ब बोलते हैं, एडजॉर्ब। ठीक है, एडजॉर्ब वाटर बोलते हैं। ठीक है, एडजॉर्ब वाटर उसी को बोलते हैं, एब्जॉर्ब नहीं है, एडजॉर्ब है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। यहां पर एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब ये देखो, ये जो एडजॉर्ब वाटर है इसी को बोला जाता है केमिकली बॉन्डेड वाटर। ठीक है, एडजॉर्ब वाटर जो है ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं वाटर में, ये प्लांट के काम नहीं आते हैं, ध्यान देना, प्लांट के ग्रोथ में काम नहीं आते हैं, काम नहीं आते हैं। ठीक है, आता कौन है? सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर ही काम आता है। कौन काम आता है प्लांट के ग्रोथ में? कैपिलरी वाटर ही काम आता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर डिटेल में समझा देता हूँ। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर डिटेल में समझा देता हूँ। पहला आपका पॉइंट था ग्रेविटी। ग्रेविटी वाटर क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ग्रेविटी वाटर, आप भी हेडिंग डाल लीजिए, ग्रेविटी वाटर के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होता है ग्रेविटी वाटर। ये होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब तेज से बारिश हुई, ठीक है, कुछ रेनफॉल हो गया, ठीक है, कुछ आपने देखा कि रेनफॉल हो गया और कुछ ने अपने मतलब रेनफॉल का स्थान ले लिया, कुछ मॉइस्चर कंटेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 100% सेचुरेटेड हो जाते हैं। इस सेचुरेटेड सैंपल में अगर आप देखोगे कि कुछ पार्ट होते हैं बाई ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, नीचे चले जाते हैं। तो जो ये अमाउंट ऑफ वाटर, अगर मान लो कि इसको कोई एक्शन से मतलब ग्रेविटी एक्शन के द्वारा ये जो अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव करते हैं, तो जो रिमेनिंग वाटर होता है उन्हीं को बोला जाता है, आगे जो मैंने FC करके बताया था वो होता है फील्ड कैपेसिटी। तो मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको समझाता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिले। ठीक है, तो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। इफ हैवी इरिगेशन, हैवी इरिगेशन और रेनफॉल, अगर मान लो कि ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, ठीक है, टेक प्लेस, देन मॉइस्चर कंटेंट reaches up to 100%। ऑब्वियसली बारिश के मौसम में पानी पानी हो जाता है, 100% सेचुरेटेड वैल्यू हो जाती है। वैल्यू इफ सैचुरेटेड सैंपल is subjected to free drainage, if saturated sample subjected to free drainage, then a part of water removed by gravitational force in about 5 to 15 days। 5 to 15 डेज में क्या हो जाता है, यही पानी क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ वाटर removed by action of gravity is called gravitational water, and remaining water is called field capacity।
यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी का भी डेफिनेशन आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, ध्यान से यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी को आप देख सकते हो। क्या बोला है कि जो ग्रेविटी वाटर है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण वाटर जो एकदम नीचे चला जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। एंड उसके बाद जितने भी रिमेनिंग वाटर होते हैं, उन्हीं रिमेनिंग वाटर को क्या बोलते हैं, उन्हीं रिमेनिंग वाटर को फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफसी बोलते हैं। उन्हीं रिमेनिंग वाटर को क्या बोलते हैं, एफसी, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, आइडिया मिल गया होगा, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर, ग्रेविटी वाटर और फील्ड कैपेसिटी क्या होता है वो आइडिया आपको मिल गया होगा। सेकंड नंबर की जो हम बात कर रहे थे, जिसका नाम था कैपिलरी वाटर। क्या नाम था, कैपिलरी वाटर की बात करते हैं। कैपिलरी वाटर क्या है भाई, उससे रिलेटेड पहले मैं पॉइंट लिखता हूं, फिर वन बाय वन करके आपको समझा देता हूं। वाटर बिटवीन हाइग्रोस्कोपिक एंड फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक जो है उसके बीच में इज हेल्ड इन पोजीशन ड्यू टू intermolecular attraction out of field capacity, entire water cannot be extracted by plant, and therefore water which is available to plant or used by plant is called available moisture बोलो या कैपिलरी वाटर बोलो। अवेलेबल मॉइस्चर भी बोलते हैं और कैपिलरी वाटर भी बोलते हैं। पॉइंट यहाँ समझ में आया कि हाइग्रोस्कोपी और फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो पोजीशन है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आउट ऑफ फील्ड कैपेसिटी और पूरे पानी का, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट, ठीक है, देन देयरफॉर वाटर जो अवेलेबल है प्लांट के लिए, जो प्लांट यूज करता है, उस वाटर को ही बोला जाता है अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, और ये अवेलेबल मॉइस्चर जब रीच कर देता है, ठीक है, क्या कर लेता है, जैसे मान लीजिए ये अवेलेबल जो मॉइस्चर है, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ वाटर कंटेंट रीचेज इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक ये पहुंच जाता है। इफ वाटर कंटेंट रीचेज बिलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव और वुड ड्राई अप। ठीक है, वो ड्राई अप हो जाता है। कहने का मतलब है, सीधे समझिए कि ये तो आपको अवेलेबल मॉइस्चर समझ में आ गया। अवेलेबल मॉइस्चर से अगर उसका लेवल और कम हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पावर तक पहुंच जाता है, ठीक है, तब तक तो ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पावर से अगर कम हो गया तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है कि मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉलिड है, ठीक है, ये है आपका हाइग्रोस्कोपिक मैंने बताया था, ये आपका कैपिलरी, ठीक है, ये आपका ग्रेविटी वाटर बताया था, ठीक है, यहाँ तक आपका फील्ड, यहाँ तक आपको मैंने बताया था कि ये तुम्हारा एफ, यहाँ तक मैंने ऑप्टिमम मॉइस्चर बताया था, ये तुम्हारा 5 बताया था विल्टिंग पावर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अभी यहाँ से आपका लेवल यहाँ तक घट के आ जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, ठीक है, तब तक ठीक है। ठीक है, अभी ये परमानेंट विल्टिंग पावर पे अगर आ जाता है, यहाँ पर अगर आ गया और इससे अगर कम हुआ, ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा भी कम हुआ, परमानेंट विल्टिंग पावर तक भी हमारा जो प्लांट जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये ध्यान देना कि इसके ऊपर तक तो आपको फिल रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर वो पॉइंट भी नोट डाउन कर देता हूं कि आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग अवेलेबल मॉइस्चर
moisture water content reaches is permanent wilting point, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? तब तक तो ठीक है। उससे अगर कम हुआ, इफ वाटर कंटेंट रीचेस बिलो 5 बोल सकता हूं, बिलो 5 मतलब परमानेंट विल्टिंग पावर पॉइंट, प्लांट जो है, प्लांट will not be able to survive और वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट? चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये जो एफसी से नीचे ऑप्टिमम मॉइस्चर आया, ठीक है, और ऑप्टिमम मॉइस्चर से अगर नीचे आ जाता है परमानेंट विल्टिंग पावर तक, तो ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पावर से नीचे आ गया तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो सूख जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा था 3rd नंबर का, वो क्या था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इससे जुड़े हुए पॉइंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल जो ऑब्जॉर्व किया रहता है उसको ही बोला जाता है क्या, हाइग्रोस्कोपी। व्हेन एन वन ड्राई सैंपल is kept in atmosphere, हाइग्रोस्कोपी कैपेसिटी डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट होती है। डिफरेंट सॉइल के लिए वो क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी फॉर डिफरेंट सॉइल सैंपल आर एज फॉलोज। अब ये कौन कौन से हैं थोड़ा देख लीजिए। जैसे सैंड है तो उसका होता है 3% हाइग्रोस्कोपिक। अगर सिल्ट एरिया है, सिल्ट अगर सॉइल है तो उसका होता है 7%। अगर क्ले है तो क्ले की एडजॉर्ब होती है 17%। ठीक है, तो डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बोल सकते हो, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ये बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th नंबर का, जिसका नाम क्या मैंने बताया था, केमिकली बॉन्डेड वाटर। केमिकली बॉन्डेड वाटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, केमिकली बॉन्डेड क्या है भाई, इट इज द वाटर दैट इज present in chemically bonded between soil solid इस वाटर को हम बोलते हैं केमिकली बॉन्डेड वाटर बोलते हैं। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर की अगर बात करें, इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ टोटल मॉइस्चर। ये टोटल मॉइस्चर का 70 to 80% रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर होता है। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। फील्ड कैपेसिटी जो होती है इज 25 to 30%, 2.5 से लेके 3% है। फील्ड कैपेसिटी 2.5 से लेके 3% तक होता है। टाइम ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर,
ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आइडिया मिल रहा होगा। थोड़ा सा एक डायग्राम बना के, इसका ग्राफ बना के आपको मैं समझाऊं तो और ज़्यादा आइडिया मिलेगा। जैसे मान लो ये ग्राफ है, बहुत अच्छे से मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, आपको भी समझ में आएगा। ये ग्राफ है, अभी यहाँ पर ध्यान देना। ये है आपका, ये जो बता रहा है, ये क्या क्या बता रहा है, क्रॉप यील्ड बता रहा है, क्रॉप यील्ड। और किस में बताता है, ये टन्स पर हेक्टेयर में बताता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसकी मॉइस्चर बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ से मेरा क्रॉप यहाँ से इस तरीके से खत्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना, इतना वाटर पूरा दिया होगा। ठीक है, ये वाटर मैंने ट्राई किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो ये है FC फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ तक आपका वाटर जो आएगा वो आपका वाटर जो है वो MO है, ऑप्टिमम मॉइस्चर। ठीक है, और ये जो है ये आपका फाई आ जाता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरीके का हमारा ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं इसी को बोला जाता है अवेलेबल मॉइस्चर। क्या बोलते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ बता रहा है, और ये जो बता रहे हैं, ये वाला जो बता रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्या है, ये रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये क्रॉप इतने हेक्टेयर हो रहा है तो इतने इसको वाटर देने पड़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, वन बाय वन करके मैं इसको समझाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसकी वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट जो फाइंड आउट करते हैं उसके बेस पे हम इसकी फील्ड कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके डेप्थ ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बहुत सारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब तो जब ये फॉर्मूले पढ़ेंगे फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी तो ये थियरी पार्ट है, बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन जब हम इसके फॉर्मूले, जब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से कितना मिनट का हो गया, चलिए ठीक है, हाफ एन आवर के आसपास हो गया है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके डिटेल आगे के पॉइंट को भी मैं समझाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी बताऊंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ये एक्चुअली क्या है, किस तरीके से वाटर पहुंचाया जाता है, कितना वाटर होना चाहिए, किस तरीके से पानी को देना चाहिए, वो सारा कुछ इसके बारे में हम टेक्निक सीखेंगे। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।